गाइस, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। आज हैं हम वाराणसी के घाट पे। वाराणसी में है 84 घाट और हर घाट का अपना एक अलग ही महत्व है। और इस समय है हम पंचगंगा घाट पे। जो ये घाट है इसमें जो 5 नदियां हैं जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, किरण और दूधपापा नाम की नदियां हैं जो गुप्त रूप से यहाँ पे मिलती हैं। और ये भी कहा जाता है कि इसी घाट की सीढ़ियों पे श्री गुरु रामानंद जी से संत कबीर जी ने दीक्षा भी ली थी। ये भी माना जाता है कि पंचगंगा घाट में भगवान सूर्य ने एक शिवलिंग स्थापित किया था और देवी की मूर्ति स्थापित की थी और उसकी भक्ति की थी। सभी है हम मेहता घाट पे। ये जो मेहता घाट है 1960 में इसे कोलकाता के एक व्यापारी ने खरीदा था और उसके बाद इसे अच्छे से रेनोवेट किया। उसी के नाम पर इसका नाम मेहता घाट रखा गया है, माना जाता है। और ये अब हैं हम गणेश घाट पे। गणेश घाट 18वीं शताब्दी में पुणे के जो पेशवा समुदाय के राजा थे उन्होंने इनका निर्माण करवाया था और यहाँ गणेश जी का एक पुराना मंदिर भी है जिस वजह से इसका नाम गणेश घाट पड़ा है। और माना जाता है कि महाराष्ट्र के लोगों की इस घाट के लिए और यहाँ के मंदिरों के लिए काफ़ी आस्था है। गाइस, ये है भोसले घाट। जो इसका नाम है वो छत्रपति भोसले, मराठा जो राजा थे छत्रपति भोसले, उनके नाम पे रखा है। कलाकार और संगीतकार जो हैं शास्त्रीय संगीत को जो श्रद्धांजलि देने के लिए मोस्टली इस घाट पर आते हैं। सिंधिया घाट में जो मणिकर्णिका के पास में है, इसका नाम सिंधियों के नाम पे रखा गया माना जाता है। इसे शिंदे घाट भी बोला जाता है। और ये भी माना जाता है कि हिंदुओं के जो देवता हैं अग्नि देवता, अग्नि का जो जन्म हुआ है वो यहीं पे हुआ है। इसी घाट पे रत्नेश्वर महादेव टेम्पल भी है। इस टेम्पल का जो मोस्टली जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये मोस्ट ऑफ टाइम जो है पानी में ही डूबा रहता है। लगभग 7 से 8 महीने तो ये पानी में ही डूबा रहता है। और ये जो मंदिर है ना, ये 9 डिग्री तक झुका हुआ है एक साइड पे ना। कई बोलते हैं ये 400 साल से झुका है, कई बोलते हैं 150 साल से झुका है, पर हाँ ये 9 डिग्री झुका हुआ है एक साइड पे। गाइस, इस समय हम हैं मणिकर्णिका घाट पे। काशी के 84 घाट हैं जिसमें काशी का सबसे फेमस और जो रहस्यों से भरा जो घाट है वो है मणिकर्णिका घाट। इसे महाशमशान भी कहा जाता है। इस घाट में 24 घंटे चिता जलती रहती है और ये कभी नहीं बुझती है। ये घाट अनेक रहस्यों से भरा हुआ है। काशी खंड के अकॉर्डिंग जिसका भी यहाँ पे मतलब अंतिम संस्कार होता है या जिसकी मृत्यु होती है, कहते हैं कि उसे स्वयं भगवान शिव मोक्ष प्रदान करते हैं। लोग जो हैं इसी घाट के दर्शन करने आते हैं। इस घाट पे आके ये एहसास होता है कि जीवन का जो अंतिम जो सत्य है वो क्या है। गाइस, अब हम पहुंच गए हैं काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर में। इस कॉरिडोर को एक बहुत ही बड़े एरिया में बनाया गया है और इसे तीन जो भागों में है वो डिवाइड किया गया है। इसमें 4 बड़े गेट हैं और इसमें संगमरमर के 22 शिलालेख लगाए गए हैं। कहते हैं इसमें छोटी बड़ी 23 इमारतें और 27 मंदिर हैं। तो आप इससे सोच सकते हो कि ये कितना बड़ा हो सकता है। इसका जो मेन जो दरवाज़ा है वो गंगा की तरफ ललिता घाट से होकर है। तो गाइस, ये दिखने में बहुत ही सुंदर है। गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं दशाश्वमेध घाट पे। ये घाट काशी के फेमस घाटों में से एक है। यहाँ की जो गंगा आरती है वो फेमस गंगा आरती है और गंगा स्नान करने वाले की जो ज़्यादातर भीड़ है इसी घाट पे देखने को मिलेगी। तो गाइस, इस वाले ब्लॉग में इतना ही। बाकी के घाट मैं आपको दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। ओके, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।